सुनेंगे ना, तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। खड़ा रहने से क्या होगा? आपकी बात तो हमने सुन ली। हाँ तारिका मिसा फरमाइए। स्पीकर सर, यहाँ बिजनेस में असेंबली मेंबरों की तनख्वाहों क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, लेकिन जो कमेटी कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के लिए बनी है उस रिपोर्ट को पेश करने का तस्करा तक नहीं। अच्छा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, फरमाइए क्या बात है। ना आ गई बात, वो तो आ गई बात, आप तशरीफ रखिए ना, वो तो बात आ गई है। आप तशरीफ रखिए मैडम तशरीफ रखिए आप। श्रीमती शगुन परिहार। सर AQ नंबर 482। मिनिस्टर इंचार्ज सोशल वेलफेयर। Sir, AQ number 482. The district-wise number of posters for women in UP, Jammu and Kashmir, managed by Higher Education Department, Skill Development Department, and Social Welfare Department, is reproduced under name of the college, Jammu GCW Parade Ground, Jammu Higher Education Department, 200 capacity, expenditure 3.30. GCW Gandhinagar Higher Education Department, capacity 252, expenditure 0. Udhampur GCW Udhampur building has been hired, funded by Higher Education Department and Social Welfare Department, capacity 27, expenditure 3 lakhs. Rajouri GDC Coastal 1, PMDP 100 capacity, expenditure 1 lakh. राजौरी 2 लंबा जवाब है, वो सवाल पूछेंगे। सर पढ़ा हुआ तसव्वुर किया जाए। सर मैडम जो डिटेल्स दे रही हैं, हाँ मैडम आप तशरीफ रखिए। सर मैडम जो डिटेल्स दे रही हैं उसमें जम्मू, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग के हॉस्टल्स का जिक्र किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे वुमेन्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। सर पेरिफेरी से लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में मोस्टली जो है हमारी गर्ल्स जो हैं एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही सीमित के रह जाती हैं। सर उनके लिए मैडम ने क्या सोचा हुआ है आगे कि उनके लिए कोई वुमेन हॉस्टल मिलेगा ताकि वो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वुमेन्स का एजुकेशन का वो कम हो जाए, क्योंकि डे बाई डे जो है ड्रॉप आउट रेशियो इंक्रीज कर रहा है। ऑलरेडी जो ऑनरेबल MLA ने डिटेल्स मांगी थे कि कितने हॉस्टल जम्मू कश्मीर में हमारी बहनों के लिए हैं जो फंक्शनल हैं ऑलरेडी, और उन पर खर्चा भी मांगा था, वो हमने ऑलरेडी डिटेल्स जो हैं इन डिटेल ऑलरेडी अपने जवाब में दे दिया है। अब ऑनरेबल मेंबर का कहना है कि किश्तवाड़ में अभी बहनों के लिए हॉस्टल नहीं है। सर आगे इसको एग्जामिन किया जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी नज़र आती है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अगर होता है मुमकिन तो उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। सर ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें हमारा मेल लिटरेसी रेट जो है 67.04% है और फीमेल्स का 39.89% है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% कम है। तो मैडम क्या सोच रही है कि हमारी वहाँ की बच्चियाँ जो हैं मोस्टली गाँव से लोग आते हैं और बेटियों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो मैडम एश्योर करेंगी आगे कोई हॉस्टल बनेगा ताकि वो अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करें। उन्होंने जवाब दे दिया, they will consider it subject to the availability of funds, फंड्स को भी अरेंज करना है, वो तो मिनिस्टर साहब ने कहा है। तशरीफ रखिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पीरजादा फेरोज अहमद। सर इशू नंबर 232। मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Issue number 232. The detailed project report for the lift irrigation scheme of Devsar was prepared at an estimated cost of Rs 452.69 lakhs under the water. Against this, an expenditure of Rs 451.09
double line tracks have been incurred till date. However, the scheme could not be commissioned as the cost of the land has shot up from Rs 20 lakhs to 80 lakhs upon the promulgation of the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. The department currently examining the modalities for covering the balance funds as per revised rate guidelines. Subsequent steps will be taken based on the outcome of the examination and in accordance with the applicable financial rules. हाँ कोई सवाल पूछ ले कहाँ है हम satisfied. Now question number 3, Mr. Nazir Ahmed Khan. AQ number 620. Sir, Now, AQ, Minister in charge of tourism. sir, AQ number 620, Part A. Yes, sir, it is a fact that Gurez Valley has been conferred the Best Offbeat Destination in India Gold Award in 2022 for its pristine national beauty, unique landscape and sustainable tourism initiatives. The award highlights the valley's immense tourism potential and its recognition as an preferred offbeat travel destination in the country. Part B. No, sir. The department is not aware of any specific scheme of Government of India which is exclusively meant for developing offbeat destinations or any separate budget allocation for the purpose. Part C. Tourism Department has already identified Gurez as a potential offbeat destination. As and when a scheme is launched by Government of India in this regard, Gurez will also be recommended for development as an offbeat destination. Meanwhile, during the current financial year 2025-26, the Directorate of Tourism Kashmir has undertaken a dedicated project under the CAPEX budget for the upgradation and development of Gurez as a tourist destination. The execution of the project is in progress and the necessary formalities are being completed in coordination with the District Administration Bandipora for identification and transfer of land for the project. मैं सेटिस्फाई हूँ इस क्वेश्चन से, लेकिन एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से। अगर सेटिस्फाइड है तो मैं सप्लीमेंट्री तो सप्लीमेंट्री तो मेरा हाथ बनता है सर। नहीं, मैं आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आप मान रहे हैं कि गुरेज बीच डेस्टिनेशन में बेस्ट अवार्ड दिया गया गोल्ड में पूरे मुल्क में, क्या हुकूमत आप लोग इतना देते हो कि सब्सिडी देते हैं हम एयर ट्रैवल में ताकि टूरिस्ट यहाँ पहुँचे, पहले देते थे, आप लोग वो भी बंद किया है। क्या गुरेज में एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई जाएगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स, ताकि यहाँ से टूरिस्ट जाना चाहता है लेकिन जो यहाँ से गुरेज पहुँचने में 3-4 घंटे लगते हैं तो काफ़ी लोग रिलेक्टेड होते हैं। आज मुल्क में लोगों के पास पैसा है, वो जाना चाहते हैं इसी जगहों पर। क्या एक हेलीकॉप्टर सर्विस चलाएंगे टूरिस्टों के लिए गुरेज ले जाने और लाने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम ला सकते हैं आप? स्पीकर साहब, फिलहाल अभी तक जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया गया है फार फ्लंग एरियाज के लिए, वो टूरिज्म के लिए नहीं है, वो सिर्फ वहाँ के लोकल रहने वालों के लिए है, मरीजों के लिए है, उस तरह के इस्तेमाल के लिए है। अगर के कोई प्राइवेट पार्टी इस तरह के सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए दिलचस्पी रखता हो या शुरू करना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई इसमें आपत्ति या एतराज़ नहीं होगा, हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट का स्कीम है हेलीकॉप्टर चलाने का, उसमें टूरिज़्म का है नहीं, लेकिन इसको एग्जामिन और एक्सप्लोर ज़रूर किया जा सकता है। सर, ऑनरेबल सीएम साहब जब गुरेज आए थे तो इन्होंने एक ऐलान किया था कि हम वहाँ एक लाइट एक साउंड शो के लिए एक प्रोजेक्ट देंगे, और उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि ताकि वहाँ टूरिस्ट जो जाए शाम को बैठे 1-2 घंटा उसमें बिताए, क्या वो प्रोजेक्ट सेक्शन हुआ अभी तक क्या नहीं? स्पीकर साहब, ऑनरेबल एमएलए साहब की याददाश्त को ठीक करने के लिए मैं कहता हूँ कि इन्होंने मांगा और मांगने में इन्होंने कोई कमी बाकी नहीं रखी। हमने ये ज़रूर कहा कि इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसकी वायबिलिटी जो है उसको देख लेंगे। अगर ये वायबिलिटी इसकी नज़र आई
और इसका टेक्नोलॉजी हमें दिखा, क्योंकि हम चाहते हैं, इनका इरादा है कि हबा खातून पहाड़ पे ही एक लेज़र शो जो है वहाँ दिखाया जाए। अब जाहिर सी बात है ये छोटा प्रोजेक्ट होगा नहीं, तो इसकी टेक्निकल और बाकी एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करते हुए अगर ये मुमकिन हुआ तो ज़रूर कर लेंगे। मीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब, मिनिस्टर इन चार्ज वर्क्स। AQ number 130. Sir, the construction work of the shopping complex at old SRTC yard Anantnag was initially executed by the urban local body. Department before handed over to the R&B department, no work has been executed by the R&B department on this project to date. During the handover process, it was observed that the project was executed without obtaining the required technical sanctions. Also, a significant portion of the work was carried out beyond the allotted scope without an extension of contract or a formal supplementary agreement. The third party vetting of structural drawing has also not been conducted. Queries regarding these issues were raised with the ULB department. However, no response has been received so far. Recently, the government of Jammu and Kashmir, White Government Order number 168-JK bracket HUD bracket clause of 2024 dated 14/8/2024 constituted a high-level committee headed by the Director Urban Local Bodies, Kashmir, to address these concerns. And as and when the H and UDD respond to the observations of this department, the work on the said work shall be started in line with Financial Code and DFR Manual of Works. B. No such communication has been received from the intending department. As and when a formal request is received from the Tourism Department, the process for Tourism Center shall be initiated as per the norms governing the said construction. Part C, construction of the marriage hall. The Office of the Executive Engineer R&B Division Anantnag received a communication from Executive Officer Municipal Council Anantnag, and accordingly a DPR amounting to rupees 499.25 lakh have been prepared and stand submitted to the Office of Executive Officer Municipal Committee Anantnag. However, the administrative approval is awaited with regard to the new Deputy Commissioner Office complex in Anantnag. A preliminary project report amounting to rupees 106.87 crores has been prepared for construction of the mini secretariat and has already been submitted to the Office of Deputy Commissioner Anantnag by Executive Engineer PWD R&B Division Anantnag. Since the R&B department is an executing agency and takes up the work of other departments in hand only, when formal request is placed by the intending department for formulation of DPR, followed by AAA, release of funds through BEAM, and land free from any increments is also made available. With regard to the new Deputy Commissioner Office complex in Anantnag, although no formal letter has been received for the preparation of DPR, it is currently under preparation in close consultation with the Chief Architect. Work shall commence once land is free from any incumbents, AAA is obtained, and funds are made available in accordance with the DFR and applicable financial codes. Yes, सवाल पूछना कुछ? मुझे मिनिस्टर साहब बताइए, यहाँ पर कुछ लैप्सेस हो गई हैं। ये जो आप कहते हैं कि ULB डिपार्टमेंट ने ये काम शुरू किया था विदाउट टेक्निकल सैंक्शन, विदाउट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और थर्ड पार्टी वेटिंग, तीनों चीजें लैप्सेस हो गई जब आपको ये हैंड ओवर किया गया। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी में भी वही लोग हेड कर रहे हैं जिन्होंने लैप्सेस किए हैं। आपने डायरेक्टर ULB को भी चेयरमैन बनाया उस कमेटी की तहकीकात के लिए। अच्छा, वो भी 14 अगस्त 2024 को कमेटी बनी, अभी तक उसकी रिपोर्ट आई है कुछ?
सर मैंने ये पूछा था इनको, तो अभी इनकी रिपोर्ट जो है पूरी तैयार नहीं हुई, तो फिर भी मैंने 1 साल हुआ, साल से ज्यादा टाइम हुआ, हाँ सर मैंने अभी कहा तक रिपोर्ट नहीं आई सर ये और इतने बड़े लैप्सेस हो गए। सर वही मैंने आपको कहा कि अब मैंने इनको फास्ट ट्रैक पे शुरू किया है, पहले सब कुछ ये बंद पड़ा हुआ था, तो जब से सरकार ने टेक ओवर किया है उन्हें काफ़ी चीज़ें ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हुए, जिसको किसी ने शुरुआत की, स्टार्ट किया, फंडिंग नहीं की और ना उसको देखा गया, पर ऐसे काफ़ी सारे पूरे जम्मू कश्मीर यूपी में ये प्रोजेक्ट्स हैं और अभी हमने काफ़ी सारे टेकअप किए हैं और बहुत जल्दी इनसे हम गौर कर रहे हैं और उसके नतीजा आएगा। जावेद हसन बेग साहब। सर AQ नंबर 112। इनसे पहले ये हो गया है, इन्होंने नहीं किया, इनसे पहले हुआ है। जावेद हसन बेग साहब। हाँ, जावेद हसन बेग साहब। सर AQ नंबर 11। मिनिस्टर इंचार्ज R&B। सर अगर सच बोलूंगा तो फिर शायद क्वेश्चन आवर यहीं रह जाएगा, फिर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। कोई बात है, तो मैं सच ना ही बोलूं तो अच्छी बात है, और बोलेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा, और सच्चाई बोलेंगे तो ये अब ये भी जवाब दो दिन पहले ही चारों की चोरी करके आए हो। जवाब बोलेंगे, जवाब मत बुलाओ, आप अगर सच बुलाओगे तो परसों ही जवाब दे देंगे आपको, इनके साथ क्या जरूरत। बोलूंगा पढ़े तो बड़ा कुछ खुल जाएगा। मैंने सवाल उनका है, राज है तो राज ही रहने दो, मत करो। मिनिस्टर साहब आप पढ़ लीजिए जवाब। ये आपके ही सारे करते रहते हैं, ये आपका ही जवाब दे रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है, आपका ही जवाब दे रहा हूँ। ये आपके 11 साल का जवाब दे रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है, अपना ही, पहले इसी को लेते हैं। ये छोड़िए, अगर आपने घोषणा में चलाना है तो चला दीजिए, नहीं चलाना तो इनको जवाब देने दो ना, इनको जवाब देना। क्या आप छोड़िए, डराने की कोशिश मत करना, डराने की कोशिश मत करना, डरने वालों से हम नहीं है। ये छोड़िए, आप नीचे करिए, छोड़िए, बड़े देखे, ये बड़े देखे भैया, क्यों उछल रहे हो, क्या हो गया? ये डराने वाला किसी और को डराना, पहले यार साहब चुप रहे, कहाँ थे? ओए ज्यादा नहीं बोलना, आप चुप हो रहे। Please take your seat. Please, I will ask you. You take your seat, please. Take your seats. Please take your seat. तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें। बैठे। इनका जवाब सुन लीजिए ना, फिर सवाल कीजिए। जवाब दे देगा ये, आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। प्लीज टेक योर सीट। कुल्लू साहब तशरीफ रखिए। हाँ मिनिस्टर साहब, आपने जवाब पढ़ लिया आपने जवाब? नहीं पढ़ना है सिर्फ ये पढ़ लीजिए। इनका सवाल तो जवाब तो पढ़ लीजिए ना, आप बाद में सवाल पूछे, आप बाद में सवाल, मैं आपका करूंगा आपको। नहीं, हाउस की प्राप्ति पूरा करना है। स्पीकर सर, the formulation of plans and allocation of funds in respect of roads and buildings are taken by the government in accordance with established norms and approved procedures. The process is guided by the assessed requirements received from the field
divisions and finalized keeping in view the availability of resources as well as the recommendations of the Honorable MLAs and District Development Council members. The objective is to ensure judicious and need-based allocation of funds for the execution of developmental works and maintenance activities under various schemes of the department, so as to achieve balanced infrastructure development across all areas. However, the constituency-wise detail of funds allocated as per the length of road and recommendations received by department from the respective constituencies of Honorable MLAs during the year 2025-26 under cities and towns pothole schemes in UT of J&K is annexed at Annexure A. We will treat it as read. Sir, as having Yes. said, ये पूछे सवाल आप. Honorable Speaker sir, मैं मौजूदा सरकार को खासकर Honorable Deputy Chief Minister साहब का निहायत ही मशकूर हूँ इस लिहाज से कि उनके पास जो रिसोर्सेज थे, क्योंकि लास्ट ईयर की लाइबिलिटी भी इन्होंने ही क्लियर की, उसके बाद जो इनके वसाइल थे, जो इनके रिसोर्सेज थे, जिस रेशनल और जस्ट मैनर में इन्होंने कोशिश की है सबको एकोमोडेट करके सबको साथ लेकर चलने की, उसमें ये मुबारकबाद भी हो सकती है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से करूँगा कि जो बारामूला का कस्बा है, जो बारामूला का डिस्ट्रिक्ट तारीखी डिस्ट्रिक्ट और बारामूला कस्बा उस तारीखी एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस वक्त जो बारामूला की जो एक RAB का डिवीजन है, इसके 1200 किलोमीटर। मैं सिर्फ इनसे एक एश्योरेंस चाहूँगा और वो एश्योरेंस ये है कि जो बारामूला की जब नेक्स्ट ईयर जब आप उसका प्लान फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बारामूला जो डिवीजन है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है और इसके इर्द गिर्द जो बाकी डिवीजन से उनकी ज़रूरियात क्या है। तो मैं मशहूर हूँ, आप जो कर सकते थे सो आपने किया है। एक एश्योरेंस चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप बारामूला डिवीजन को देखेंगे तो उसको आपको इस तरह देखना पड़ेगा कि इसमें 1200 किलोमीटर है, उसमें मुझे बारामूला के लिए मैं इनको फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। हर सेक्टर में इन्होंने बारामूला को एकोमोडेट किया है, लोगों में अल्लाह के फजल करम से इज्जत के साथ जा सकते हैं, अच्छा काम किया है, आगे भी अच्छा करेंगे। एक एश्योरेंस चाहिए कि बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इसके लिए इजाफी रकम चाहिए नेक्स्ट ईयर, वो एक एश्योरेंस मुझे इनसे चाहिए। तो मैं बहुत ही मशहूर हूँ गवर्नमेंट का कि इन्होंने अच्छा काम किया और RAB सेक्टर को इन्होंने एक नई हुज्जत बख्शी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA साहब का कंसर्न बड़ा जायज़ और जेन्युइन है और बारामूला ऑनरेबल CM साहब ने भी अभी रिव्यू मीटिंग ली थी। हमें जो माजी से मिला काफ़ी, क्योंकि एक्सपेंडिचर था, खर्चा हुआ पड़ा था, तो उसको अकोमोडेट करना पड़ा और हमने ऑनरेबल MLAs को इतना अकोमोडेट नहीं कर सके क्योंकि पिछली लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि नए काम काफ़ी से लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब यहाँ पे आपके कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि इससे पहले जो मैक्सिमाइज होती थी वो जब भी हुआ बड़ा उसकी जो क्वालिटी थी ठीक नहीं होती थी, बट इस साल जो मैक्सिमाइज हो रही है उस पर मेरे डिपार्टमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है और मैं ऑनरेबल MLAs जो दूसरे अपने अपोजिशन से मैं इनसे भी कहूँगा जहाँ जहाँ शिकायत है आप बताइए, वहाँ सख्ती करेंगे और दोबारा वहाँ मैक्सिमाइज कराएंगे। ठेकेदार को तब तक पेमेंट नहीं देंगे, मैंने डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को कहा कि 6 महीने उसको देख के उसके बाद पेमेंट करेंगे। और अगर कहीं कंप्लेंट होगी, बोलने दो नहीं यार, बोलने दो सर, पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए चाहते सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, सप्लीमेंट्री पूछे सर पूछे इनको ऑनरेबल मिनिस्टर ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया, उन्होंने जवाब ऑनरेबल स्पीकर सर, सर मैंने खत्म ही नहीं किया है, ये कौन सा तरीका, पहले उठ के बीच में सप्लीमेंट मैंने अभी खत्म ही नहीं किया। अच्छा आपने भी खत्म नहीं किया, अच्छा कंप्लीट करने दो, बोलिए करिए कंप्लीट। तो इसलिए सर मैं आपसे मैंने ऑनरेबल MLA से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है और जहां भी ये चाहेंगे अगर वो इनको कोई शिकायत होगी तो ये हमें बताएं, चाहे मेरे डिपार्टमेंट को बताएं या मेरे नोटिस में लाएं, जहां भी एक्शन की जरूरत होगी। अगर दोबारा उसको अगर कोई मैक्सिमाइज खराब होगी या दोबारा डालने की जरूरत पड़ेगी हम डलवाएंगे और ये खुद भी इंश्योर करें, खुद भी डलवाएं। अगर वहाँ अगर कहीं ऐसा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ऑफिसरों के खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। स्पीकर सर,
मिनिस्टर साहब ने बड़ा तफसीलन जवाब दिया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनका कंसर्न, कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, रिसोर्स रिकमेंडेशन नीड बेस्ड और बैलेंस। बट मैं अपने ज़िला की बात करूँ, ऑल टाइम लो हम अपनी प्रेजेंट स्कीम्स को भी सस्टेन करने में अनेबल है। और सिर्फ ज़िला उधमपुर के साथ ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड क्यों दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर हैज़ नॉट बीन एबल टू स्टार्ट विद ए सिंगल न्यू स्कीम। हमारा सांबा मानसर का जो स्टेट हाईवे है पिछले तकरीबन 80 दिन से बंद पड़ा है। इट्स अ स्टेट हाईवे, आपको मानसर जाना, यू कैनॉट गो टू मानसर, नो ट्रैक, और दिस इज ऑलमोस्ट इनट्रैफिकेबल। और आपने जो प्रायोरिटी 1 अभी डिक्लेयर किया है रोड की रिस्टोरेशन में, वंस अगेन उधमपुर हैज बीन डिस्क्रिमिनेटेड। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से बड़ा हम्बल एक सबमिशन है, लेट्स नॉट बी पर्सनल अबाउट इट। उधमपुर को जो उसका शेयर है, मैं नहीं कहता बिल्कुल दे दी जाए, लेकिन हमारा जो शेयर है, जो बाकी मैंने ट्रैक रिपोर्ट के साथ इनके साथ इनिशिएट किया है, हमारा पिछले 10 साल में हमारी एलोकेशन क्या रहती है, वी आर ऑल एन ऑल टाइम लो। और P1 में भी डिस्क्रिमिनेट किया गया, और P1 के साथ साथ जो रिस्टोरेशन है उसको भी बड़ा स्लगिश है। कृपा करके सरकार इसमें अपना जल्द साल दिखाए। थैंक यू। बोलिए बोलिए। आप बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर सर, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। मेरी आपसे विनती है कि थोड़ा सा पेशेंस से चलें तो अच्छा रहेगा। मैंने आपसे मानसरोवर का जिक्र किया, मैंने आपसे फोन पे बात की 2 दफा। स्पीकर सर, पिछले 2 महीने से रास्ता बंद है, रोड हाईवे से रास्ता बंद है। जब ये ब्रीच हुआ सड़क, तो मैंने सोचा कि किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, और फिर मैंने डिप्टी चीफ के साथ भी बात की। मैंने कहा रास्ता बंद है, क्योंकि वो सड़क जो है वो कश्मीर को जोड़ती है, वहाँ से सारी ट्रक सर्विस जो है वो वहाँ से ही आके आपके बाया मानसर से होके उधमपुर से और श्रीनगर पहुँची, और सारी जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो गई जम्मू की तरफ से। बच्चों का सांबा में पहुंचना नामुमकिन है, वहां से मजदूर नहीं आ सकते, गाड़ियां बंद है, छोटी गाड़ी चलती है, और डिपार्टमेंट का ये हालत है कि आज तक रेस्टोरेशन नहीं कर सके, तो बाकी क्या कर सकते हैं? सवाल इस बात का है कि रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो बाकी क्या कर सकते हैं? आप क्या क्वालिटी बनाएंगे, क्या नहीं होगी? पहले तो रास्ता लोगों को दे दीजिए चलने, एक्शन ले लीजिए और रास्ता खुलवा दीजिए लोगों का, ताकि लोग आ जा सकें। इनको जवाब दो। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सलातिया साहब बड़े सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन है कि हमारे ही हैं, फिलहाल उतरे हैं, तो वो गलती थी, पछताव किया बाद में, वो गलती थी, पछताव किया। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, जहाँ तक मानसर नट रोड का जिक्र किया सलातिया साहब ने, ठीक है, उन्होंने मुझे फ़ोन किए, सर वो रोड हमने टेम्परेरी रिस्टोर किया है, तो लेकिन उसके लिए पैसा दिया है, टेंडर हो गया, मेरे ख्याल टेंडर हो गया, और जल्दी उस पर परमानेंट रेस्टोरेशन करने जा रहे हैं। तो शायद आपको एक्सीडेंट नहीं बताया, मैं आपको बोलूँगा एक्सीडेंट को, आपको मिल लेगा। चलिए ठीक, हाँ बोलिए। की मैं बात करूं, वहाँ पे टेंडर हुआ, वहाँ पे ठेकेदार ने काम करना शुरू किया, सब आपस में मिली भगत था, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक रोड को 3 बार ब्लैक टॉपिंग की गई, उसके बाद मैंने सभी को इंटीमेट किया, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे जितने भी हों, उसके बाद भी ठेकेदार ने काम करना बंद कर दिया, कहता मैं इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकता। एक बार रोड डालने के बाद दूसरी बार रोड डाली, दूसरी बार डालने के बाद तीसरी बार रोड डाली, मीडिया में भी आया, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर से नीचे से एक्सीएस से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। मैंने चीफ इंजीनियर को भी कन्वे किया, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी के भी नोटिस में लाया, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, इतना बड़ा हाउस है, एक पावन पवित्र जगह है, उम्मीद यही करते थे कि सच बोलेंगे, पर अफसोस कि जहां ये बात कर रहे हैं, दूसरे दिन सुबह मेरा एक्शन चीफ इंजीनियर वहां गए, दोबारा मैं डिमाइज कराया,
कम से कम आप ये इतना तो बोल दो, क्वालिटी कोई करा लेंगे ना, आप लो तुसी, लेकिन है कि इतना तो शुक्रिया करो कि आपका वहाँ एडमिशन कितने काम किया आपने मुझे। आपका जवाब ऑनरेबल सर सुनिए, स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल मेंबर से यही करूंगा, जब ये कम से कम सच तो बोलें, ऑफिसर का शुक्रिया तो करें, पर ऑफिसर और काम करेगा। आप बिल्कुल कहेंगे करते ही तो नहीं, फिर वो डिस्करेज होगा, कैसे काम करेगा फिर? बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बाकी सवालात है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ पठानिया साहब ने कहा उधमपुर को बिल्कुल डाउन साइज किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इफ दे स्पीक फॉर द क्वालिटी, इट इज अट्रैशियस क्वालिटी। मैं इनको फोटोग्राफ दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ, जो लोकल सोशल मीडिया पे लोग हमारे को गाली निकाल रहे हैं कि ये किस प्रकार की है। डोंट से ऑफ द क्वालिटी, यू से वी आर गोइंग टू इम्प्रूव इट। यू हैव नॉट इम्प्रूव इट, यू विल हैव टू इम्प्रूव इट, बिकॉज यू आर इंजीनियर्स जो है दे आर नॉट वर्किंग एज पर द स्पेसिफिकेशंस। आप एक रोड को मेरे को चेक करा दीजिए जो स्पेसिफिकेशन में आपका बीएम पड़ा हो, या आपका ओजीपीसी पड़ा हो, या एसजीपीसी पड़ा हो। आपके यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल्स आर वेरी पोर। यू नीड टू ऑगमेंट दो थिंग्स बिकॉज क्वालिटी हैज टू इम्प्रूव, अदरवाइज द ब्लेम विल कम ऑन द एमएलएज एंड द गवर्नमेंट। आप उनको डिफेंड मत करिए, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका काम नहीं है। यू विल हैव टू इम्पोर्ट द इंस्ट्रक्शन। और डीएलपी की आपने बात करी है, डीएलपी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की, आपकी जितनी पीएमजीएसवाई की रोड बनी है, डिस्पाइट रिपीटेड नोटिसेस, नोबडी हैज रेक्टिफाइड। व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? डिस्पाइट रिपीटेड नोटिसेस, आई हैव गॉट अ कॉपी ऑफ नोटिसेस, और अब उनको क्या हो गया? इसमें रेनी सीजन में वी हैव गॉट ए बिग एक्सक्यूज कि हाँ जी उसमें डैमेज हो गया। अगले मुझे जनाब सर ये बैठे ना पहले। हाँ पूरे जो हमें सवाल कुछ हो रहा है, आप बैठे, मैं खुद कहूंगा, बैठे। ये इससे कुछ ऑनरेबल मेंबर ने आपको कुछ सजेशंस दे दी है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सुनो ना मेरी बात, कुछ सुझाव आए, आप उन पर अमल करने की कोशिश करिए एज फार एज पॉसिबल। तशरीफ रखिए ना, अब आपको जवाब नहीं देना है। जैसा वहीदुर रहमान फराज साहब, अब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। आपने भी 2-3 सवाल पूछे। फराज साहब पूछे सवाल। Minister in charge agriculture. Sir, issue number 223. Part A, sir, the marketing intervention scheme was announced by the government of Jammu and Kashmir in the year 2019 for procurement of apple fruit crop to Government of India authorized Enterprise National Agriculture Cooperative Marketing Federation Limited to provide benefit to the farmers by facilitating the timely marketing of farm produce during COVID-19 pandemic. Part B, sir. Restricted weather-based crop insurance scheme, apple, saffron, mango and lychee crops have been notified to provide cover. The pending process for selection of insurance company out of the impaneled insurance company notified by the Government of India to provide insurance cover these horticultural crops is in progress. तो उसकी हालत देखिए, बर्फ बहुत ही खराब हुआ है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक असेसमेंट की है, जिसको मैंने आपने कहा कि 209 करोड़ की असेसमेंट हुई है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, जिसमें हमारा एनिमल है, शीप हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, सेरीकल्चर है, जो भी हमारा सेक्टर हुआ है। एक असेसमेंट हुई है, वो असेसमेंट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान वहां से कोई ना कोई हमें इमदाद और मदद मिलेगी। श्यामलाल, हाँ बोलिए साहब बोलिए। हमारा इनको पूछने दो इनको। सर, हमारा जो इश्यूज है, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इश्यूज हमारे हार्टिकल्चर के। हमारा हार्टिकल्चर जम्मू कश्मीर को, जो कश्मीर की बात हम करें तो 80% इसमें एम्प्लॉयमेंट और जनरेशन होती है, और उसमें ये सब कुछ इसी से कश्मीर चलता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म पे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया। तो मेरा हार्टिकल्चर ये है कि हमारे पास जो मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्रॉप इंश्योरेंस की बात की उन्होंने, इसमें अगर हम सीरियस होते तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है।
600 करोड़, 400 करोड़, 1000 करोड़, मेरे ख्याल में ये बड़ी बात नहीं है। 80% लोगों को अगर कोई रिलीफ मिलेगा, इसके लिए हम ध्यान नहीं देते हैं। मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये हमें सब बजट में, बजटरी प्रोविजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 80% लोगों की ज़रूरत होती है, उसको ध्यान हमें देना चाहिए। दूसरी बात, सर, कोल्ड स्टोर्स के बारे में कहा है, हमारे पास ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारे पास जो आदाद शुमार है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है, वो 20 लाख से ऊपर का मेट्रिक टन है, लेकिन हमारे पास जो सीएस स्टोर की फैसिलिटी है, मेरे ख्याल में वो 3.31 लाख, वो टोटल 4 या 5% का होता है। मेरे ख्याल में मैं गुजारिश करूंगा अपने मिनिस्टर साहब से कि हमारे शोपियान में इस वक्त जो सीएस स्टोर के लिए जो कैपेसिटी है, जो प्लाट बंदी की है, जहां पर पैसा खर्च हुआ, तकरीबन 100 हम बना सकते थे स्टोर्स। पिछले 1 साल से पेंडिंग है, सब कुछ बना है, लेकिन क्या एक रस्साकशी है गवर्नर साहब से और डिपार्टमेंट से, हमें अलॉटमेंट नहीं होती है। 65 स्टोर्स तैयार हैं, प्लाट्स बने हैं, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो रही है। जिस तरह पहले अलॉटमेंट कैसे हो जाती थी, आज से पहले जो 2016-17 में अलॉटमेंट हुई स्टोर्स की, वो प्योरली ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड हुई है। वहाँ जितने भी स्टोर्स बने हैं वो आपकी बात आ गई, आपकी बात। हाँ, तारिकानी साहब, इसके बाद आपका सवाल आएगा, आप बैठे ना, इसके बाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, सवालात हैं कुछ, ये सरकार पर इल्जामात नहीं है, और इस वजह से आप गैर जरूरी अपने आप को स्ट्रेस में डाले जवाब देने के लिए, और जस्टिफाई कर ले लाइसेंस कम है या ज़्यादा है। आंकड़ों का सवाल है, मैं भी कुछ मैट्रिक तक शायद कुछ पढ़ा है, और जानकारी रखता हूँ कि लाइसेंस को इवेलुएट करने में कभी कभी उतार चढ़ाव होता आया है। एग्जैक्ट लॉसेस कितने हुए वो किसान जानता है। हाहाकार मचा है सर, आंकड़े अपनी जगह, आपका डिपार्टमेंट आपको क्या कहे, लेकिन हकीकत ये है, एक भूचाल आया है हमारी मैशियत पर, फ्रूट ग्रोवर्स के इकोनॉमी पर। कहीं पर भी आप जाइए, इस इलाके आप जाइए, आप देख लीजिए कि रोने के बगैर, आंसू के बगैर रखा क्या है। और हमारे पास कोई इंडस्ट्री और है नहीं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बड़ा वसीला है नहीं। यही एक लाइवलीहुड का इशू है हमारे सामने। कुछ सवाल हैं, मसलन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू करने का आज से नाउ इसका जायजा लिया जाए। वो इस वजह से कल फ्रूट है, गिरता है, सरकार की डिपार्टमेंट की कमी हो ना हो तब भी गिरता है। अगर कोई अल्टरनेटिव साधन हो प्रोक्योर करने का, उस लोगों को बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा और एक आम शहरी को कुछ नफा बख्श वसीला भी मिल जाएगा। इस पर गौर करने की जरूरत है। और इसके अलावा जहां तक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का ताल्लुक है, बड़ी गलतफहमी है शायद हमारे हाउस के कुछ मेंबरान में कि ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीमें प्राइवेट हाथों में, बड़े बिजनेस वाले मुल्क की सतह पर, एंड मोस्ट ऑफ इट इज प्रॉफिट मोटिवेटेड ओरिएंटेड, नफा कमाना जानते हैं वो हमने पूरे मुल्क में देखा है। कश्मकश में किसान है। What is your question now? Question पूछे, question. मैंने कहा इनको क्वेश्चन पूछे। जरा माफी चाहता हूँ। स्पेसिफिक क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्पेसिफिक? एक है कि जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक है, सेब का ताल्लुक है, वो प्राइवेट कंपनियों के दायरे में अभी तक लाया नहीं है। शायद नफा की गुंजाइश कम है उनके लिए, उस बारे में कुछ किया जाए। और इसके अलावा फाइनल सर, यहाँ हमारे पास स्टोरेज का सवाल है। अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं आप सवाल नहीं पूछ रहे। यहाँ है सर, सीएस स्टोरेज का सवाल है इसमें। मैंने क्या पूछे ना, क्या सवाल पूछना है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, कुलगाम में जमीन भी है सरकार के पास, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में काफी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक भी सीएस स्टोरेज की फैसिलिटी आज तक
नहीं है, उस तरफ तवज्जो दी जाए। चलिए ये सजेशन है, इट्स अ सजेशन इट शुड बी कंसिडर्ड। रीडिंग मीर साहब मैंने इनको बोलने दो ना, इनको बिल्कुल पूछने दो, इनको पूछने दो, इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दो। If I half an hour debate, चलो वो उसके लिए आप नोटिस दे दीजिए। इस तरह हाफ एन आवर नहीं होता है, इस तरह नहीं होता है। यू गिव अ नोटिस फॉर दैट। नो नो नो, अंडर बिजनेस Storage or marketing? इट इज अ सजेशन, It's a suggestion only. इट इज अ सजेशन, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। Thank you very much, sir. Yes, Raj. नाउ श्यामलाल शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा, अच्छा वो नहीं है, आप पवन गुप्ता जी उसकी तरफ से सवाल पूछेंगे। Take your number 159. नाउ मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। Sir, AQ number 159, the government has not formulated any fresh rehabilitation policy for the recent flood victims. However, a proposal regarding the allotment of state land measuring 5 marla in favor of each landless family affected due to natural calamities, that is floods, landslide, cloudburst, earthquakes on lease basis for residential purposes only is under consideration. Yes. First question is, why that policy has not been formulated till date? It is now 2.5 months ago, these cloudbursts have taken place, these landslides have taken place, the people are living in the open. In my area, sir, I will tell you, entire Jammu division has been affected because of this thing. Sir, no policy has been formulated. Is there any government existing? आपको 2.5 महीने से कोई पॉलिसी नहीं बनी, लोग बाहर रह रहे हैं, आपने क्या दिया उनको? एक 12x16 का तिरपाल दिया, कोई टेंट नहीं दिए, टेंट दिया बड़े स्प्रेडिक, 10 आदमियों से 2 आदमी को दिए। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उन लोगों को जिनके मकान और जमीन पूरी लैंडस्लाइड में आ गई, इनके पास रिपोर्ट है, उधमपुर के अंदर में 9,000 हाउसेस हैव बीन डैमेज्ड एंड दे हैव गॉट नो प्लेस टू लिव। उनके सामने जहां फॉरेस्ट है, का किराया रखना। आप ये कहते हैं ना कि 5 मरले नहीं सर, 5 मरले सर कब देंगे? जब लोग मर जाएंगे ठंड में। सर ऐसा है कि हमने बार बार कहा कि आप उनको लैंड को सब्स्टिट्यूट कीजिए, उनकी लैंड को टेबल रख के म्यूटेशन कीजिए, उसको स्केल लैंड में कन्वर्ट कीजिए, उनको स्केल लैंड दीजिए ताकि वो लोगों की रिहेबिलिटेशन हो। अब तक इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं भाई, हम लोगों को क्या जवाब देंगे? नंबर 2, सर हमने सीएम साहब से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे सीडी फंड को रिलैक्स जस्ट लोगों को इसके साथ तो आप नहीं देख सर वो छोड़ दीजिए वो सर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, दिस इज नॉट रिहेबिलिटेशन सर, दिस परटेन्स टू रिहेबिलिटेशन। हम उनको 1,30,000 की जो कंपनसेशन दे रहे हैं और ये पक्का हाउसेज को 8,000 रुपया दे रहे हैं, सर वो कैसे करेंगे? सर इसके लिए हमारा एसडीआरएफ में नहीं माल करता था, हमारा एनडीआरएफ में माल करता है। आपने एनडीआरएफ को क्यों डिक्लेयर नहीं कराया? आपके नाम पहले आप एसडीआरएफ के फंड्स को कंज्यूम करते, then you would have gone to a center, then you should have asked for the NDRF funds. But this has not taken place because I think no damage has taken place in the Kashmir Valley, but the damage has taken place only in the Jammu Valley. That's why we have been ignored. That's why we have been ignored, sir. चले आपका सुझाव आ गया, आपका सजेशन आया। Take a free answer from the government. हाँ कोई बात नहीं सर, लोगों को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? सर नेपाल के अंदर में सर्दी में आदमी रखता पार्ट में, सर आप कहिए, मैं इनवाइट करता हूँ सीएम साहब को, वो विजिट करें, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, बाहर देखें, पूरे पार्ट साइड आके 80 कोई बात नहीं, अब सब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। देखिए आप तशरीफ रखिए ना, 1 मिनट आप तशरीफ रखिए, मेरी बात सुने पहले, आप तशरीफ रखिए, आप सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, तशरीफ रखो ना, बात सुनना पड़ेगी आपको, आप तशरीफ रखो तशरीफ, मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात, आई डोंट अलाउ यू, टेक योर सीट प्लीज, टेक योर सीट। सवाल सिंपल सा है
क्या गवर्नमेंट ने कोई नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई या नहीं बनाई? जवाब मिनिस्टर साहिबा ने सीधा कहा कि अभी तक हमने कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई नहीं है। अलबत्ता उन्होंने, मैं क्या कह रहा हूं, आपको सब्र क्यों नहीं है? हम सब इकट्ठे बोल रहे हैं। अलबत्ता हमने फैसला किया है जो लैंडलेस हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको 5 मरले जमीन सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये जवाब है। अब इसमें बहस शुरू हो गई। बहस देखो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब्जेक्ट पर बहुत से सवालात आए हैं हाउस में और आएंगे। सवालात आएंगे, मैं आपको भरपूर मौका दे दूंगा सवाल पूछने के लिए। लेकिन अब देखो ना, अभी हम 7वें नंबर पर हैं और भी सवालात यहाँ पर हैं। अच्छा तशरीफ रखिए, सुनिए जवाब। जहां तक ऑनरेबल मेंबर ने सवाल पूछा, सवाल का सही जवाब मेरे तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने दिया। बात ये नहीं है कि पॉलिसी नहीं है। सवाल ये पूछा गया कि क्या कोई फ्रेश पॉलिसी। हम फ्रेश पॉलिसी ला नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेश पॉलिसी की जरूरत नहीं है। जहां तक लैंडलेस लोगों को जमीन मकान बनाने के लिए देने का इरादा है, उसके लिए हमने पहले ऐलान किया है, कागजी कार्रवाई हो रही है। उसका भी जवाब दिया गया है कि जहां अवेलेबल होगा वहां पे PMAY पैटर्न पे 5 मरला जमीन जो है लीज बेसिस पे रेजिडेंशियल के लिए जहां जमीन होगी वहां हम दे देंगे। ये 2 चीजें। अब मेरे एक ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ, शायद उनकी अपनी आदत है तो अपनी आदतों को हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, हम इलाकाई जो है सियासत करके रिलीफ इस पैटर्न पे मांगेंगे कि नुकसान अगर जम्मू में ज्यादा हुआ हम मांगेंगे नहीं, कश्मीर में अगर ज्यादा होगा तो हम रिलीफ मांगेंगे। ना हमारी ये सियासत नहीं है, ना हमारा ये कभी इरादा था, ना कभी इरादा। आप बैठिए ना, मैंने चुपचाप आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए ना। या तो आपका कोई डायरेक्ट लाइन कहीं होगा जो आपको गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे होंगे, या तो फिर आपके पास पूरी इत्तला है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी टीम भेजी, हमारे लोगों ने उनके साथ मिलके डैमेज का असेसमेंट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने जम्मू में 1-2 इलाकों का दौरा किया और गए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आए, मेरे साथी उनके साथ थे, जम्मू आए, उन्होंने खेत में जाके थोड़ा सा फसल का नुकसान देखा, एक मीटिंग की और उसके बाद वापस गए। हमने यहाँ बैठ के फिर पूरी तरह से डैमेज का असेसमेंट किया। डैमेज असेसमेंट में ये देखने को मिला कि वाकई इस बार 2014 के मुकाबले जम्मू के साइड में नुकसान ज्यादा हुआ है कश्मीर के बरक्स, लेकिन हमने इसमें बराबरी लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि एक तरफ से मुझे किसी ने ये कहा कि जनाब अगर हम ये प्रपोजल भेजेंगे इसका शायद उल्टा ये नतीजा निकलेगा, लोग कहेंगे कश्मीर में नुकसान हुआ नहीं। मैंने कहा जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर रिलीफ ज्यादा बनता ही बनता है। वो पैकेज जो हमने मांगा है वो तैयार है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसकी मंजूरी आ जाती है, वो पैसा हम लोगों को बांटना शुरू करेंगे। इसमें कोई सियासत नहीं होगी, इसमें कोई मजहब नहीं देखा जाएगा, कोई इलाका नहीं देखा जाएगा। नुकसान हुआ है तो नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए, बस इतना। क्वेश्चन ओवर इज ओवर, क्वेश्चन ओवर इज ओवर, नो क्वेश्चन ओवर इज ओवर नाउ। मैं इस वक्त कुछ नहीं आऊं। Question hour is over. Question hour is over. No question now. No question. After question hour, there is no supplementary. I will not allow any supplementary now because the question hour is over. ऐसे में क्या? आगे आएंगे फिर सवाल आएंगे। हाँ बोले क्या बोलना? एक भी काम नहीं रखा गया, फिर इतना आई वॉश। दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। एक हाउस में आप कहते हो और फिर प्लान मांगते हो, डिमांड्स हम रखते हैं और उसके बाद नो रिजल्ट। दिस इज वेरी सीरियस। मतलब एक एमएलए की तौहीन करने वाली बात है। ठीक है, आपने वो 30 करोड़ रुपए 1 साल में नहीं देना, 3 साल में देना, 2 साल में देना, बट इन बेस मैनर आना चाहिए। 50 CM साल मेरे सारे काम नहीं होते, एक भी काम नहीं। नॉट इवन आपकी बात
साहब सिटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरी गुजारिश है सरकार से। आज यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे सवाल भी आया था और काफ़ी लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया। हाल ही में जो बारिशों के बाद उस सेक्टर को काफ़ी धक्का लगा, वो तकरीबन जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है 800 से 900 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ। मेरी सरकार से गुजारिश है, क्या जैसे यहाँ बाकी मेंबरान ने भी रिक्वेस्ट की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू करने के बारे में एक गुजारिश करूँगा। दूसरा ये भी कहूँगा कि अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सीए स्टोर, क्योंकि मैंने कई बार कंसर्न मिनिस्टर से ये सवाल उठाया भी था, तो फंड्स की कहीं कहीं पे इन्होंने जिक्र किया। अगर पब्लिक पार्टनरशिप पे भी सीए स्टोर बनाने की कहीं पे गुंजाइश निकलती है, क्योंकि हमारे स्टोर जो सीए स्टोर की कमी बहुत ज़्यादा है। 22 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारा प्रोड्यूस निकलता है एनुअली और 3 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारी कैपेसिटी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा कंसर्न एक इंटरनेशनल टर्मिनल फ्रूट मार्केट जबलीपुर। सर नॉमेनक्लेचर सजेस्ट करता है इंटरनेशनल टर्मिनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जबलीपुर एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है। जिस वक्त जिसका डीपीआर डिज़ाइन किया गया था, ये कहा गया था कि साउथ एशिया में अपनी नौयत का ये मार्केट होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में इग्नोर हुआ। मेरी गुजारिश है सरकार से कि वहाँ शॉप्स बनने हैं, सीए स्टोर बनना है, ग्रेडिंग सेंटर्स बनने हैं। कई बार मैंने मुतल्लिका हुकाम के पास जाके दुहाई भी लगाई, लेकिन 1 साल तकरीबन हो चुका है, उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उसको वाइबल बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाए। और साथ ही साथ जैसा कि इस साल का हमारा बहुत ही बुरा तजुर्बा है कि थोड़ी सी बारिश हुई, मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मे बी ड्यू टू अनसीजनल रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल, जितना भी स्लाइड हुआ हमारा ये नेशनल हाईवे और बुरी तरह से मुतासिर हुआ, उसके लिए इक़दाम रखे जाएं, पहले इक़दाम रखे जाएं। डॉक्टर शफी साहब। स्पीकर सर, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो लास्ट ईयर पहलगाम में हुआ, बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को क्लोज किया गया। इस साल कुछ खुले, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट में ददपत्री और तोसमैदान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, यूसमर्ग भी शायद है, यूसमर्ग भी है, तीनों डेस्टिनेशंस अभी क्लोज है। पता नहीं चलता कि किस वजह, कहाँ पहलगाम, कहाँ तोसमैदान और ददपत्री और कहाँ यूसमर्ग। हाइट यह है कि ऑनरेबल एमएलएस को भी नहीं छोड़ा गया। कुछ वीआईपी जो बाहर से आते हैं, हमें उनका एहतराम और इज्जत है, आए, उनको छोड़ा जाता है, लेकिन जो एमएलएस उन एरिया के हैं उनको नहीं छोड़ा जाता। मेरी रिक्वेस्ट है यूसमर्ग, तोसमैदान, ददपत्री और द्रंग इमीडिएटली इनको खोला जाए। बस शमीम फिरदौसी, शमीम जी, शमीम लेडी फर्स्ट। कोई बात नहीं, मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ सब। जैसे कि मैं अपने नोटिस में लाना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत ही बातें हुई है जो ऑनरेबल हमारे मेंबर इस वक्त पीएसए के दिन गुजार रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश आपसे कर रही हूँ, आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब को, कि जितने भी हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनकी उम्र 16 से स्टार्ट हो रही है और वो भी 34-35 साल के बच्चे, उन्होंने जो 2018 से शुरू हुआ है ये किस्सा, कोई लड़का ऑटो में कहीं जा रहा था, उसको पुलिस ने बेतहाशा विदाउट एनी रीजन उसको गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 12 लड़के ऐसे हैं जो कोई खेल रहा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, तो उनको विदाउट एनी रीजन गिरफ्तार करके बाहर की जेलों में रखा गया है। मैं आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में वो रखे
कुछ अगर जजेस, रिटायर्ड जजेस होंगे और पुलिस ऑफिसर्स भी कुछ होंगे, वो देखें कि उन्होंने अपने जो उनको पावर मिला है एलजी साहब के इसमें सरपरस्ती में, उन्होंने कैसे वो बेतहाशा उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, वो उनको सिक्योरिटी दे, उनको प्रोटेक्शन दे, और एलजी साहब की भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनको सिक्योरिटी दे। इस तरह से बात नहीं बनेगी कि यहाँ के एलजी साहब या पुलिस डिपार्टमेंट कहेंगे कि हम इस वक्त की सरकार पे मातहत नहीं है, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द कॉमन पीपल, और सीएम साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो एक कमेटी बनाए और उसका रिपोर्ट क्या आएगा, ताकि वो हम चीफ मिनिस्टर साहब ही प्राइम मिनिस्टर से टेकअप करें। शुक्रिया। रफीक नायक साहब, रफीक नायक बैक बेंचर है ना, बैक बेंचर। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। पहले मैं अपने एक साथी, इसके बाद इफ्तिकार साहब अभी मैं टाइम दे दूंगा, कोई बात एमएलए साहब, उनकी पत्नी उनके देहांत पर दुख का इजहार करता हूँ। सारे हाउस को करना चाहिए क्योंकि हमारे साथी रहे। वोटों की सियासत में ये साहब आ गए, अपने साथी को भी भूल गए। बहरहाल को भी मुबारक, एक सीट इनको भी मिल गई, लेकिन शक शुबा की सुई हम पर पड़ी। हालांकि ये हाउस भी गवाह है और ऊपर जिसने हमें पाया वो भी गवाह है। 3 नामों को इनको वोट बना, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। जहां इन्होंने कहा मैंने वहां ही वोट दिया, लेकिन सीएम साहब ने हम पे भी शक। बहरहाल अल्लाह शाह के एक दिन इलेक्शन तो हो गया, हम बाईमान हो गए, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं करें। ये जीरोवर नहीं बनता है। मैं अपने सवाल एक उठाना चाहता हूँ अपने ट्रायल का। ये मैंने ऐसे ही जिम्मन बात की, इस पे भी एक कभी बात चलेगी। एक मसला यहाँ पे अपने जाहिद साहब ने, मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर ने उठाया, कोर्स जो सैचुरेशन की बात बताई। ट्रायल को हर मामले में इग्नोर किया जाता है। जमीन भी हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर मंडी भी बन रही, शायद इसका ये आज ही ऐलान करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मसला क्या है, मसला बताइए। मसला हमारे पास भी फ्रूट जाया होता है, उसके लिए एक मंडी चाहिए हमें। अच्छा। एक कोल्ड स्टोर चाहिए। दूसरा जनाब यही है कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन्होंने कहा क्योंकि ये आपके डोमेन में नहीं है, सेंटर का है। हम गुजारिश करेंगे, अपने भाई भी करेंगे कि जो पीएससी मेहराज साहब के खिलाफ लग गया उसको वापस किया जाए। वन बाय वन। इरशाद रसूल खान साहब, इरशाद साहब बोलेंगे। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपको भी टाइम मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हाउस का ध्यान आज के एक सोशल मीडिया न्यूज फ्लैश हुई है अभी हाउस के क्वेश्चन को लेके। इसमें जो रिप्लाई दिया गया है, जो मैंने सवाल पूछा था उसको लेके नॉन सीरियसनेस दिखाई गई है और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। जो करेक्ट जो ऑर्डर कंसर्न था वो मेरे पास है यहाँ, और मिसकोट किया गया है, रिप्रेजेंट हाउस को मिस इन्फॉर्म किया गया है। और मैं चेयर से चाहता हूँ जिन लोगों ने भी जो इस रिप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक नॉन सीरियस इशू, एक नॉन सीरियस रिप्लाई दिया गया है जिसका न्यूज फ्लैश की गई सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग SRTC एक्ट इन सोपोर। किसके बारे में सवाल था? ये 180 SRTC यार्ड इन सोपोर। और इसको लेके सर हाउस इस तरह से हाउस को गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लास्ट सेशन में भी मेरा इस आपका पॉइंट आ गया, आप लिख के मुझे भेज दीजिए सही जवाब क्या था और उन्होंने क्या जवाब दे दिया। चौधरी साहब अकरम साहब सर मेरी इसके बाद सर मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूंगा। मेरी एक रोड जो 2010 में शुरू हुई थी, गुफलियाज मड़ा रोड, सर जो हमारा वड़ा और हिल काका है उसमें बहुत सारे लोगों की जान मिलिटेंसी के अंदर चली गई। उसमें हमारी फौज की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई और सिविलों की बहुत ज़्यादा खतबर्ती हुई। रोड जो थी वो नवाड़ के अंदर शुरू की गई, लेकिन सर अभी तक नहीं बनी। ऑनरेबल CM साहब जब पिछले साल उन्होंने वहाँ ये
वहाँ मीटिंग दी थी, कैबिनेट की मीटिंग, डिप्टी सीएम साहब वहीं थे, एक कमेटी बनी थी उसकी इंक्वायरी के लिए। सर 1 साल हो गया है वो रोड बंद है और कोई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई। अब उसकी दोबारा जो है वो सैंक्शन वो भी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो तब लोगों को वहाँ सर 50 किलोमीटर से भी ज्यादा वो पैदल का सफर है। सर मेरा यही कंसर्न है, तो आप सर थैंक यू। इसके बाद सर बोलने दो उसको। सर यहाँ हाउस में पिछले सेशन में आपने जेजेएम की कमेटी कंस्टिट्यूट की थी जो इरेगुलरिटीज को देख रही थी, लेकिन उस कमेटी की मीटिंग में मैं भी मेंबर हूँ। लेकिन सर पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि जेजेएम का काम बिल्कुल ठप हो चुका है, फंडिंग ठेकेदारों को, कंट्रैक्टर्स को नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम बिल्कुल बंद हो गए। जेजेएम की कमेटी जो आपने कंस्टिट्यूट की थी वो इस पर्पस के लिए की थी कि क्या उस प्रोसेस में इरेगुलरिटीज हैं, लेकिन उसका मंशूर ये नहीं था कि काम ठप हो जाए। अब पिछले 1 साल से बिल्कुल काम ठप है, पानी की हाहाकार मची हुई है। खासकर मैं अगर पीर पंजाब रीजन और बिलखसूस रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो वहां सर पेमेंट ना होने की वजह से काम ठप है, स्कीमें बंद पड़ी हुई है 1 साल से। सर मेरी आपकी विसादत से मेरी ये मिनिस्टर साहब जहां बैठे हैं, क्या रीजन है क्यों फंडिंग नहीं हो रही है और काम क्यों बंद है? क्योंकि अगर काम नहीं स्टार्ट होंगे पानी की और उसमें पानी अगर नहीं चलेगा तो पानी के बिना सर किस तरीके से लोग गुजारा करेंगे, उनके माल मवेशी वो परेशान। और दूसरा सर बाबा गुलाम शाह बादशाह हमारी वहां बहुत बड़ी ज़ैरत है सर, रजौरी पुंछ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की। एक ही इशू आप बस सर एक मिनट सिर्फ सर वहाँ डाइनिंग हॉल जो वहाँ चेयरमैन के नाम पर रखा गया दरख्शा, सर इसकी हम मजम्मत करते हैं। वो पीर फकीरों की ज़रूरत है सर, वो पीर फकीरों उसमें होना चाहिए एक चेयरमैन। कल मिनिस्टर साहब उठ के ज़रूरत का नाम बदल कर अपने नाम से रख देंगे, इसकी हम मजम्मत करते हैं सर। एक मैं दे दूंगा टाइम दुबे साहब को बोलने दो, इसे पहली बार टाइम मांगा। स्पीकर साहब आपके इस हाउस के मैं ये बताना चाहता हूं जनाब कि हमारा इलाका बहुत दूर दराज और पसमानदा इलाका, और आप देखेंगे आप भी कई दफा गए हैं हमारे इलाके में। सावलाकोट से अरनास 100 कुछ किलोमीटर और डकीकोट, नाटकोट, प्राणकोट से रियासी 150 किलोमीटर पड़ता है। हमें या तो माहौर जाना पड़ेगा इस एसडीएम के लिए या रियासी। मेरी इस हाउस से ये दरख्वास्त है कि पौनी में और अरनास में एक एसडीएम दोनों जगह पर रखा जाए। ये बहुत हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इलाका परस्ती हुई है। जब ये यहाँ पर ये इन्होंने तहसीलें बनाई, डिस्ट्रिक्ट बनाए, उस वक्त हमें इग्नोर किया गया। ये पौनी का जो है ये 25 पंचायतें हैं, 1 लाख कुछ हजार की आबादी है, और ऐसे ही 2 तहसीलें हमारी ठाकराकोट और अरनास पड़ती हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ठाकराकोट ये वो इलाका है यहाँ पर बड़े हादसे हुए डकीकोट, नारकोट, प्राणकोट में, और आज दिन तक वहां पर रोड भी नहीं जा पहुंची। हो गया। और एक बात मैं और करूंगा कि हमारा बोलिए आप तशरीफ रखिए, बोलिए स्पीकर सर शुक्रिया। बोलिए ये 2.5 महीने सैलाब को हो गए। सैलाब के बाद 3 रोडें हमारी, एक रोड है भड़की कुनाल रोड, एक है भंगराव टू शिंगनी रोड, एक थलेला टू जुगोता रोड बंद है। हजारों लोग जो है परेशान हैं, राशन नहीं पहुंच रहा है। कोई मरीज होता है उसको उठा के पालकी में या वो क्या कहते हैं मंजे पे उठा के उसको अस्पताल तक लेना पड़ता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन 3 सड़कों को जल्दी से जल्दी खोला जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से प्लीज आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में सर लाना चाहता हूँ। इसके बाद मेरी ये आपको भी बारी आएगी, आपकी बारी भी आएगी, कोई बात नहीं।
सबके जरूरी सर। आपको भी टाइम मिलेगा, कोई बात। मेरी विधानसभा सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ में रिसेंट फ्लैश फ्लड में सर एक सड़क है मात्र 8 किलोमीटर, सिर्फ 8 किलोमीटर का रास्ता है सर पंचायत साक्षी, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर तक का विलेज है। लगभग 12 विलेजेस आर अफेक्टेड। 2 जगह पे रोड सर कंप्लीटली वॉश आउट हो चुकी है। एक ब्रिज जो है वो बैठ गया सर, लेकिन अभी तक उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन सा नहीं हुआ है। बच्चों को स्कूल आना, SDM ऑफिस आना, तहसीलदार के पास आना, हायर सेकेंडरी स्कूल आना, कहीं भी सर आने के लिए 8 किलोमीटर का रास्ता जो है बंद होने की वजह से 25 से 30 किलोमीटर घूम जाना पड़ता है। मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से आप कहें, एक यहाँ से डायरेक्शन जाए कि अगर परमानेंट नहीं करना चाहते हैं सर, नहीं होता इनसे, तो एटलीस्ट टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर दे सर, पेड वर्क कर दे, ताकि गाड़ी वहां से निकले, बच्चों का स्कूल आना जाना, जो ऑफिस गोर हैं उनका एक बन जाए। लगभग 16,000 लोग सर अफेक्टेड हैं राजपुरा टू सातिकला रोड सर। डॉक्टर सजाद साहब, या सजाद साहब बोलिए। सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो हमारी उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। बॉर्डर इलाके सारा जो था इसका मुतासर हुआ है। मेरे वहाँ सर 500 मकान जो है सर वो पार्शली और फुली डैमेज हुए, लेकिन अभी तक जो सर पहली किस्त दी गई, जो पहला पैसा दिया गया सर, वो आधे ही लोगों को दिया गया है। और जिन लोगों का वाकई नुकसान हुआ है अभी तक उनका जो है सर, अभी भी कमेटी बैठी हुई है, अभी तक जो है पिछले 5 महीने से सर अभी तक उनको नहीं दिया गया और लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। आगे विंटर्स आ रहा है, उनको अपने मकान कंप्लीट करने हैं क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है। तो मेरे सर आपके माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि वहाँ पे जो है फौरी तौर पे जो है वागुजार किया जाए जो कंपनसेशन है, ताकि लोग अपने मकानों में रह सकें सर। सर दूसरा मसला ये है सर कि उसी के साथ एक मसला, एक दिन एक मसला बस सर। दूसरा सर एक ये दूंगा टाइम। सब इकट्ठे नहीं बोल सकते, सब तो इकट्ठे नहीं बोल सकते, एक एक करके बेसब्र मत हो जाइए ना, बेसब्र मत हो जाइए। फारूक शाह साहब। सर मैं बड़े अदब एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ काफ़ी ऑनरेबल मेंबर्स ने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात की। सर दरअसल एक MLA होता है लॉ में, लॉ हर एक के लिए है, नोबडी इज अबव लॉ। लेकिन सर DM के पास और भी काफ़ी कानून है जिससे वो किसी को बंद रख सकता है। आई डोंट थिंक ये सर मेरी सजेशन है कि अगर किसी ऑनरेबल मेंबर को PSC लगाना भी, इट शुड बी डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ DM। सर मैं भी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, हम बड़ी इज्जत करते थे MLA को। MLA इज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। दिस इज माई हम्बल सबमिशन सर, कानून हर एक के लिए। दूसरी बात सर, बेसिक के साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ना, हमारे साथ काफी एरियाज बंद पड़े हैं, लोग देख रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं टूरिस्ट के लिए। काइंडली इज माई सजेशन टू द गवर्नमेंट दैट दे शुड ओपन दोज एरियाज फॉर द टूरिस्ट। सैफुद्दीन भट्ट साहब। क्या स्पीकर साहब, नजर हमारी साइड पड़ी आपकी, वहां भी पहुंचूंगा, वहां भी मैं पहुंचूंगा। क्या हम शुक्रगुजार हैं आपने एक हाउस कमेटी बनाई JJ स्कीम पर। JJ स्कीम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आगे वहाँ क्रूड केस कुछ 2 हो गए। हद तो ये है, ये नोट करें, ये सब हाउस का कंसर्न है। आप मुझे उसके साथ आप मुझे नहीं अभी कमेटी को काम करने दीजिए। वो आगे वहाँ देखो ना जो एजुकेट किया जाए ताकि वो बीमारी के बारे में जान सके कि क्या क्या सिम्टम्स है और इन सिम्टम्स से, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। और जो किट्स उनको अवेलेबल करने थे वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने किए हैं। और इस बीमारी का रीज़न क्या है, जड़ क्या है, बीमारी कहाँ से आई है, उसके लिए जो वाटर सैंपल्स लिए गए हैं उनकी टेस्टिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है और वो PHE डिपार्टमेंट से ऑलरेडी शेयर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके बारे में जो है कॉन्फिडेंस में लिया गया है। लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई करनी थी वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट ने की है। अगर ऑनरेबल मेंबर के कुछ और सजेशंस इसमें हैं जिससे मदद मिलेगी इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने के लिए,
लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है। मैंने ऑलरेडी डायरेक्शंस दिए हैं ताकि इस बीमारी को हम रोक सके, ज़्यादा ना फैल सके ये बीमारी। Jalal Akbar Lohan Saab. But one clarification. Rules provide only for one clarification. बस. हाँ. हाँ. सवाल आप उन्हें भेज दो नहीं. तजवीज़ ये है। वैसे भी तजवीज़ हाउस से बाहर भी दे सकती है. पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति वालों ने इनको कोई ठोस वहाँ से कोई अमल बताया ही नहीं है कि हम किस तरह पानी बंद करेंगे, साफ करेंगे ताकि जॉन्डिस ना हो। There should be some tangible response from the PHE department that we believe PHE in. डिपार्टमेंट को ये रिलेट नहीं कराना जिन्होंने अपने सर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं रेस्पॉन्स दिया है। निजामुद्दीन साहब का ये है कि ये हर वक्त जो है कंक्लूजन पे जंप करते हैं। पीएचई डिपार्टमेंट को ऑलरेडी उनके साथ शेयर किया गया है और वाटर सैंपल की जो टेस्टिंग थी वो ऑलरेडी की गई है और उनके साथ वो शेयर किया गया है ताकि पानी साफ जो है फराहम किया जाए, बीमारी ज्यादा से ज्यादा ना फैल सके। जलाल अकबर लोहन साहब करे आप no further discussion. It is not a discussion. मेहरबानी करके आप सुनो ना निजाम साहब। देखो निजाम साहब, आप कानून को जानते हैं। कॉलिंग अटेंशन में जवाब सरकार से लिया जाता है, फिर क्लियरिफिकेशन के लिए एक सवाल पूछा जाता है, तो बहस तो नहीं होगी ना। हाँ हिलाल साहब बोलिए। नहीं डोंट की इजाजत है सर। ये सीनियर मेंबर हैं हमारे ऑनरेबल निजामुद्दीन भट्ट साहब जो है, इनको नॉलेज होनी चाहिए कि कॉलिंग अटेंशन में सिर्फ एक सप्लीमेंट्री की इजाजत है। कॉलिंग अटेंशन कोई डिस्कशन आप नहीं लगा सकते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ, आप तशरीफ रखें, मैंने भी यही बात कही। करना होगा, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑलरेडी कर रहा है वहाँ पे, और एक सीरियस इशू है। इस सीरियस पे ऑलरेडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये किसी एक फर्द के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी। शुक्रिया। हाँ जलाल साहब। Sir, I rise to call the attention of the Honourable Minister in charge of Agriculture Production towards a matter of urgent public importance, namely the situation that has arisen with the recent blockade of National Highway caused huge losses to the food growers and delay in providing of compensation to them. हाँ मिनिस्टर साहब। Sir, Kashmir, the predominant agricultural economy, is the leading apple producing region in India, contributing significantly to the national apple output. The current apple production for the 2025 season is estimated at approximately 22.5 lakh metric tons. The region's horticulture produce movement was affected due to the prolonged closure of National Highway 44 due to natural vagaries, resulting in washing of carriageway of the National Highway and landslide, which is the primary route for transporting fresh fruits and vegetables to national markets. Heavy rainfall and landslides during August and early September 26, 27 August and 2 and 3rd September 2025 led to extensive damage along NH44, including washing of a road stretch and landslide at various locations, disrupting the supply chain and stranding significant quantities of apple produce. No, sir, I have a supplementary. Sir, towards the end of this, their reply, they said that we have paid the compensation. What the beneficiaries, particularly data to Sunawari, whether they have paid any compensation of these farmers in my area. And I just want to give you the details. They should submit the details or give it to me, the details of the persons who have been benefited out of this compensation. Can Minister Saab? यह compensation किसी को मिला है? जो लॉसेस होते हैं सर, हमारे यहाँ SDRF में लॉसेस का कंपनसेट रिलीफ दिया जाता है, कंपनसेट नहीं किया जाता सर, इट्स अ रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। रिलीफ में सर जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने वहाँ पर असेसमेंट की है, उनको डिसबर्स भी किया है।
SDRF अच्छा, वो जो मेरे पास डिटेल था, मैं आपको डिटेल जिनको किया है वो ऑनरेबल मेंबर के साथ शेयर करें। मैं शेयर करूंगा। चलिए ठीक हो गया, ये आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा Sir, यहाँ पर हमारे इलाके में that's called Navgam. Because of the sewage that was left unattended by the Mechanical Irrigation Department, and due to the seepage of that water, that whole of that farm got inundated. So they have that there's crop damage. So, Minister, I would like to Honourable Minister to pay attention towards that. Yes, it's a suggestion. Now, Janab Kaisar Jamshid Lom Sahab. Sir, I rise to call the attention of the government towards a matter of urgent public importance. The situation that has arisen due to acute shortage of potable drinking water in Lulab constituency. Minister Sir Jawab Dekh. Sir, the department has already replied to a similar question AQ number 51. To illegal and unplanned dumping of garbage by the Udhampur municipality at village Maan, creating unbearable stink, diseases and unaesthetic environment in the area, besides along the Jammu-Srinagar National Highway. Mr. Speaker, sir, the reply in question mentioned in polling attention notice, the area, in question, mentioned in polling attention notice has been transferred to the Municipal Council Udhampur by the Divisional Commissioner Jammu, wide order number 02-LS/DivCom-J of 2019 dated 15/5/2019 for establishment of solid waste management project. The Municipal Council Udhampur had invited tenders from potential bidders through jktenders.gov.in portal, wide number MCU/2024-25/1315, dated 07/08/2024, tender ID 2024 HAUDD 2557501 for biomining of legacy waste located at Mand for 15,000 metric tons. The work for the biomining of legacy waste awarded in favor of agency wide number MCU/2025/2976-78 dated 24/1/2025, and work was started on 12th of March 2025. As on date, the agency had completed the remediation work of 15,000 metric tons of legacy waste. The biomining of the remaining 27,000 metric tons of legacy waste on the site under SBM-U is under active consideration. Further, from time to time, disinfectors are being deputed for fumigation of the surrounding area of Mand site to avoid stinking and to avoid the risk of spread of diseases in the surrounding areas. ऑनरेबल स्पीकर सर, एक डिटेल तफसीलन जवाब दिया गया, लेकिन बड़े इज्जत और बड़े अदब के साथ, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज अ हाफ बेक्ड एंड हाफ ग्राउंडेड जवाब, और कोशिश की गई है इस हाउस को मिसलीड करने की। मैं 1 मिनट लूँगा आपका। ये बिल्कुल जम्मू श्रीनगर हाईवे से 100 मीटर भी नहीं है, 100 फीट के दूर पर ये इतना बड़ा एक गार्बेज क्रिएशन एक सेंटर क्रिएट किया गया, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल भी वहाँ है, नियाबत वहाँ है। हालांकि इससे टिकरी से टाउन, लोगों की मांग है कि टिकरी को तहसील बनाया जाए। PHC वहाँ, श्री काली माता मंदिर जिसे टूरिज्म डेवलप करता है वो भी वहाँ, अमरनाथ यात्रा के कम से कम 10 से ज़्यादा लंगर हैं वहाँ, और भी छोटे जिसे कहते हैं यूनिट्स वगैरह वहाँ पे। ये साइट आपने 2019 में ये कह रहे हैं कि लैंड आपको ट्रांसफर हुआ, लेकिन देयर आफ्टर दिस प्रोजेक्ट हैज बीन ड्रॉप्ड व्हिच हैज बीन कंसीव्ड फ्रॉम दिस हाउस। गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली ड्रॉप्ड द प्रोजेक्ट कि हम यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं सेटअप करेंगे। अगर प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया, वो मशीनरी भी वहाँ पे बिल्कुल भी सेटअप नहीं की गई। दिस इज द फैक्ट, और स्पेसिफिकली वेरी स्पेसिफिक, अगर मशीनरी सेटअप नहीं की गई तो आप किस अथॉरिटी से, आप किस बेसिस से वहाँ पे गार्बेज रोज
डेली बजे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कभी पुलिस पीछे लगाते हैं, कभी तहसीलदार पीछे भागता, कभी आप किस अथॉरिटी से? माई वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल सबमिशन, वी आर ए डेमोक्रेसी, वी आर डेमोक्रेटिक पॉलिटी गवर्न बाय द प्रोसेस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। आप रूल ऑफ लॉ में स्पेसिफिकली आप सिलेक्ट करें, आप सिस्टम इंस्टॉल करें। हालांकि दैट से मैंने कहा थिकली एक पॉपुलेटेड एरिया, मैंने ऑफिसेस के नाम गिना है, आपने गलत किया, चले आपने किया, आप सिस्टम सेटअप विद नथिंग ऑन स्पॉट। और ये फॉल्स स्टेटमेंट आपने कहा है कि 15,000 एमटी आपने लेगेसी, बिल्कुल नहीं साहब। आप जम्मू से श्रीनगर बाय रोड जाएं, इतना स्टिंकी है वो 4-5 किलोमीटर का स्ट्रेच वहां पे, ये अगेंस्ट द एनवायरमेंटल नॉर्म्स, अगेंस्ट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये क्या कर रहे हैं उसके मुताबिक नहीं कर रहे रेमेडिएशन, ये उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन होता है, स्मोक होता है, फिर वो बंद होता है और अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल क्रिएट हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से सबमिशन है, आप प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल यू अश्योर द हाउस दैट यू विल स्टॉप इट इमीडिएटली, क्योंकि आपका सिस्टम है। सेकेंडली बायो रेमेडिएशन आप 100% जो गंद पिछले 4-5 साल में डाला, आप कितनी देर में करेंगे? एंड थर्डली दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी। आप उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करेंगे जिन्होंने इलीगली आज तक पिछले 5 से 6 साल तक उसको गार्बेज आके हब बना के रखा और आज भी हाउस को एक मिसलीड करके कंट्रोक्टर स्टोरी देने की बात की है। थैंक यू। स्पीकर साहब, तीन चीज मुझसे मांगी गई। पहले जनाब, मैं कोई ऐसा अश्योरेंस नहीं दूंगा क्योंकि फिलहाल जब तक हमें ऑल्टरनेट जगह नहीं मिलती, उधमपुर का गार्बेज कहीं ना कहीं तो जाना है, तो ठीक है, ऑल्टरनेट आप आसपास कहीं हमें बता दीजिए। मैं इसको यहाँ इसको बहस का मुद्दा मत बना दीजिए, क्योंकि जैसे मेरे कोलीग ने कहा है, कॉलिंग अटेंशन में ये डिस्कशन नहीं है। आप पूछते हो, मैं जवाब दे देता हूँ, आप सप्लीमेंट्री पूछते हो, मैं एक जवाब दे देता हूँ, मामला खत्म। अब इससे आगे हमने डिस्कशन करनी है, या तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ, या हम बैठ के कहीं बात कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको बंद नहीं करूंगा। ऑल्टरनेट मुझे मिल जाए, मैं ऑल्टरनेट कंसिडर करने के लिए तैयार हूं। जहां तक आपने कहा इलीगल, ये इलीगल भी नहीं है ना, इट इज नॉट इलीगल, इट वाज नॉट अनएथिकल। गवर्नमेंट का 2019 में इरादा था कि यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगे, लगा नहीं लगा, किन कारणों के वजह से नहीं लगा वो आपने पूछा नहीं, वो हम फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन इरादा उनका था। उस इरादे के बुनियाद पे वहां गार्बेज जो है इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब ये समझते हुए कि जनाब यहाँ अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, उस लेगेसी गार्बेज को उठाने के लिए काम शुरू हुआ। 15,000 मेट्रिक टन जो मुझे डिटेल्स दी गई हैं, उसके हिसाब से 15,000 मेट्रिक टन उठा दिया गया है। 27,000 मेट्रिक टन अब बाकी रह जाता है। उसके लिए भी अब इरादा है कि हम कोई नया प्रोजेक्ट फ्रेम करके उसको भी उठा देंगे। अगर वो सारा लेगेसी गार्बेज उठ गया और आप मुझे ऑल्टरनेट कोई साइट दे देते हो, तो हम इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। हमारा भी कोई इरादा नहीं है कि हाईवे के करीब जो इलाके हैं, जो अच्छे इलाके हैं, उनको हम तबाह करें, लेकिन अब हमारी मजबूरी बन गई है। 2019 में ये अब हमें विरासत के तौर पर मिला है, फिलहाल हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन मुझे कोई और जगह मिले, मैं ये गार्बेज डंप वहां शिफ्ट कर दूंगा। जो लेगेसी वेस्ट है इसको हम डिस्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, और नए सिरे से यहाँ गार्बेज लगेगा नहीं। लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करके एक ऑल्टरनेट साइट देना होगा जहाँ उधमपुर का वेस्ट जो है हम डिस्पोज कर सके। बस हो गया, क्लियरिफिकेशन हो गया। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी आप वहां पे लगा चुके हैं, लेकिन आपका वो फंक्शन नहीं कर पा रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे फास्ट पैनल करें। और यहाँ पे बिग साइट है ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड बाय दी सरकार, मैं नहीं कह रहा रिजेक्ट करें, आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। तो कृपा करके इस हाईवे को और इस पॉपुलेटेड एरिया को इस एक बहुत बड़ी लामत से कृपा करके उसको बचा। खैर इन्होंने मान ली बात। और श्री सुरजीत सिंह सलाहिया जी, यस, I rise to lay on the table of the House of a copy of report of the House Committee to constitute and recommended the revision of in salary and allowances of the member of the Legislative Assembly, Union Territory Jammu and Kashmir, and the revision of the pension benefit to the ex-legislative Jammu and Kashmir, the Legislative Assembly. रिपोर्ट पेश की गई। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। I rise to introduce a bill to establish rent authority to regulate renting of premises, to protect the interests of landlords and tenants, and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters
connected therewith or incidental thereto. LA Bill number 4 of 2025, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मुस्वदे कानून पेश किया गया। इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम कल मूर्ख 28 अक्टूबर बरोज मंगलवार सुबह 10 बजे फिर इसी जगह मिलेंगे। शुक्रिया। ये हमने किया, मैंने रिपोर्ट पेश की गई, वही